सुनो 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 सड़क पर कभी जो मैं चलूं, आगे दिखे न कोई, फोन पर बात मैं करूं, एक्सीडेंट होए तो होए। अरे यार ये टच क्यों नहीं काम कर रही यार? जब जरूरत होती है तब कभी भी ये टच काम नहीं करती यार। इसीलिए कहा गया है मोबाइल पर बात बाद में करना, पहले वाहन रोककर साइड करना। दुर्घटना से बचना ये दिल में बसाए, चलते वाहन पर फोन कभी न चलाएं, कभी न चलाएं, कभी न चलाएं। ओए 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 ओए। नमस्कार, मैं विवेक कुमार। आप देख रहे हैं द नेशन टाइम्स और द नेशन टाइम्स की टीम इस वक्त मौजूद है। एनएसएस का एक कैंप चल रहा था गवर्नमेंट कॉलेज हिसार में। तो यहाँ पर कुछ बच्चों ने एक नुक्कड़ नाटक पेश किया है जो खासतौर से यातायात नियमों की प्रति आप लोगों को सजग बनाता है। हमारे साथ नरेश जी हैं जिन्होंने पूरे नाटक को जो है एक तरह से तैयार किया है, जो नुक्कड़ नाटक है। नरेश जी, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा, जहन में कैसे आया कि इस टॉपिक को ही चुना जाए? ये हमें बताया गया था जब प्रोग्राम हुआ था उस टाइम पे कि रोड सेफ्टी के ऊपर नाटक करना है। जी। उसमें हमारे स्पीच भी थी, कुछ पोएम वगैरह भी थी, तो उसमें कंपटीशन था। तो वो बोले कि नुक्कड़ नाटक और करना चाहिए। तो सर ने हमें एडवाइस दी थी कि नुक्कड़ नाटक तैयार करो। तो मैं मेरी पूरी टीम के साथ नुक्कड़ नाटक तैयार किया था फिर। आप इसी महाविद्यालय के विद्यार्थी रहे हैं, तो पहले भी क्या इस तरह की चीज़ों में स्टार्टिंग में जैसे पहले स्कूल में किए थे नाटक वगैरह, तो फिर धीरे धीरे मतलब रुचि बनती गई। फिर उसके बाद में यूथ फेस्टिवल उनमें मतलब पार्टिसिपेट किया था। फिर जैसे हमारे मतलब जो मेरे सीनियर थे, जैसे जैसे वो जल्द पास आउट होते गए, फिर उसके बाद मैं टीम खुद की बना के फिर मैं नाटक जो है डायरेक्ट करता हूँ। बहुत सुंदर, बहुत खूब। और तमाम जो बच्चे हैं इन्होंने पार्टिसिपेट किया है। आपका नाम बताएं मुझे। निखिल सर। निखिल जी, कैसा लगता है जब आप इस तरह से लोगों को समझाते हैं? सर मतलब इस नाटक से बहुत कुछ सीखने को मिलता है और समझाने का तरीका जो सर मतलब जो हमारा है नुक्कड़ नाटक के जरिए, तो इससे सर काफ़ी लोगों को समझ में आता है सर ट्रैफिक रूल्स के बारे में। सर बहुत सुंदर। आपका नाम क्या बेटा? पलक। पलक जी, क्या इस चीज़ को आप भी फॉलो करते हैं जो बताते हैं लोगों को? हाँ जी सर, इससे पहले तो हम फॉलो करते ही थे, जैसे स्कूल कॉलेज में अपने व्हीकल से आते हैं, और इसके करने के बाद अब ये दिमाग में एकदम से बैठ ही गई है और दूसरों को भी सीख। बहुत सुंदर, बहुत खूब। आपका नाम? सर किरण। किस क्लास में है आप? सर बीएससी नॉन मेडिकल। मुझे बताएं कि इसमें सबसे खास सेगमेंट कौन सा लगता है आपको जब आप तमाम चीज़ों पे बता रही होती हैं? सर जो ये एम्बुलेंस वाला सीन था लास्ट में, वो सबसे अच्छा हमें लगता है, क्योंकि उसमें हम खुद कर सकते हैं, किसी की जान बचा सकते हैं। एक हमारे पास मौका होता है, हम उससे जो मरीज है उसकी हम हेल्प कर सकते हैं, उसकी जान बचा सकते हैं, हमारे हाथ में होता है। बिल्कुल। हालांकि काफ़ी जागरूकता तो आई है लोगों में, लेकिन आज भी देखने को मिलता है जब ट्रैफिक में जैम होता है तो लोग गाड़ियां लेकर खड़े होते हैं और उस वक्त जब एम्बुलेंस का सायरन बजता है तो उस वक्त भी लोग जो है, कुछ लोग नहीं हटते हैं। ये बहुत अच्छा मैसेज दिया। बेटा, आपका नाम क्या है? सर मेरा नाम रिया है। रिया जी, आप क्या कुछ कहेंगी इस नुक्कड़ नाटक को लेकर? सर मेरा फर्स्ट पर्सपेक्टिव तो ये था कि मैं खुद एक बैड हैबिट की शिकार थी। अच्छा। मैं सड़क पे ईयरफोन्स का यूज़ करती थी। तो इसको शुरू करने के बाद पहले सबने घर में सबने कहा कि नहीं यूज़ करना चाहिए, लेकिन जब मैंने इसमें पार्टिसिपेट किया तो उसके बाद मुझे खुद रियलाइजेशन हुआ कि ये चीज़ गलत है, तो अब मैं ईयरफोन्स का इस्तेमाल नहीं करती हूँ सड़क पे बहुत चलते हुए। खूब, बहुत सुंदर। आप बता रही थी कि भाई कितने एक्सीडेंट में लोग मारे जाते हैं, बताएं हमारे तमाम दर्शकों को भाई। भारत में एक साल में करीब 1.5 लाख मौतें रोड एक्सीडेंट की वजह से होती हैं, और उनमें से 30% मौतें एम्बुलेंस के देरी से पहुंचने की वजह से होती हैं। साल भर में करीब 40,000 जानें हमारी जल्दबाजी की वजह से जाती हैं। सर ये एक हमारा भारत का आंकड़ा है, हमें भी इन चीज़ों से इंस्पिरेशन लेनी चाहिए। कि जैसे अब मैं खुद ड्राइव करती हूँ, मेरे को हेलमेट लगाने की आदत पड़ गई है पहले से। नाम क्या है आपका? सर श्रुति। किस क्लास में? बीएससी फाइनल ईयर जी, बिल्कुल। मेडिकल। आपका नाम क्या है? चारू। आप क्या बताएंगे चारू जी, जो आप लोग नुक्कड़ नाटक कर रहे हैं? जो भी हमने नुक्कड़ नाटक की है, मेरा कहना ये है कि सभी को ये रूल्स फॉलो करने चाहिए, क्योंकि हम ये रूल्स फॉलो नहीं करते, इसकी वजह से एक्सीडेंट होते हैं, उसकी वजह से जानें चली जाती है। अगर हम इन रूल्स को फॉलो करेंगे तो ये एक्सीडेंट कम होंगे। जरूर जरूर। आपका नाम क्या है? सर दीपिका। दीपिका जी, आप बताएं क्या कहेंगी नुक्कड़ नाटक? सर मैं ये कहना चाहूंगी कि इस चीज से क्या होता है कि हम खुद को चेंज करेंगे और हम दूसरों को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अगर हमारी जान जाएगी किसी की वजह से वो ठीक है, पर उससे जो पीछे हमारी फैमिली इफेक्ट होती है, तो उसको पर्सपेक्टिव को चेंज करना है कि हम हमारा ठोट छोड़ के जो हमारे पीछे हैं, जो हमारी केयर करते हैं, हम उनके बारे में भी सोचें और इन रूल्स को फॉलो करें। और ताकि बहुत सुंदर। आपका नाम क्या है? सर मुकुल। मुकुल जी, एनएसएस का कैंप लगा है, कैसा लग रहा है? और खासतौर से बड़ा अच्छा मैसेज दिया आप लोगों ने।
सर एनएसएस का सर एक ही लक्ष्य है कि समाज की तरफ आप अपना योगदान दें, तो इसीलिए ही जो हम अभी नाटक किया है रोड सेफ्टी के ऊपर। तो सर बस इतना ही कहना चाहेंगे कि सर रोड सेफ्टी के नियम आपके लिए ही बनाए गए हैं, आपकी सेफ्टी के लिए। सर सामने वाले का तो क्या जाता है, तो आप खुद की फैमिली के बारे में सोचो और सामने वाले की भी, क्योंकि आप सर सामने वाले के भी अगर कुछ होता है तो उसकी फैमिली भी इफेक्ट होती बिल्कुल है। बिल्कुल बिल्कुल। बेटा आपका नाम क्या है? सर टीना, किस क्लास में पढ़ती है टीना जी? बीए फाइनल। आप बताइए क्या कहेंगी नाटक को लेकर? सर सब कुछ बता दिया उन्होंने। नहीं फिर भी कुछ नया बताएं आप। हम्म? कैसा लगा आपको, खासतौर से आज एनएसएस का पहला कैंप था आप लोगों का, और आप लेकिन इस कोरोना के बाद में पहले हुए हैं, उसमें क्या सीखने को मिला वो बताएं? हमें यही सीखने को मिला कि हमें बट नॉट मी बट यू का यूज करना चाहिए, पहले औरों को प्राथमिकता देनी जी हाँ, चाहिए। बिल्कुल 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 सही बात है। लोगों का ख्याल आप रखते हैं, पर हित जो होता है ना, दूसरों का हित ज्यादा ध्यान देने की जरूरत होती है। बेटा आपका नाम बताएं। सर रूपाली। क्या कहेंगे आप बताएं? सर नुक्कड़ नाटक के जरिए हम लोगों को जागरूक करते हैं और हम खुद भी इससे जागरूक हुए हैं। पहले हम खुद के अंदर चेंज लाया इस नाटक को देख के, हमने खुद किया है जो रोल कि हमको शराब पी के गाड़ी नहीं चलानी चाहिए और चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए, हेलमेट लगाना चाहिए। इसके लिए हम पहले खुद जागरूक हुए और फिर लोगों को किया है, और लोगों को बोलने की बजाय देखने में ज़्यादा मज़ा आता है और वो चीज़ ज़्यादा समझ आती है, तो हमने वो दिखाने की कोशिश की है। बिल्कुल बिल्कुल। आपका नाम? आरजू। आरजू, आप बताएं क्या कहेंगी? सर पहला क्योंकि देखिए नुक्कड़ नाटक बहुत पुरानी विधा है, बहुत पहले से लोग करते रहे हैं। खासतौर से समाज में जब कोई मैसेज देना होता है तो उसमें नुक्कड़ नाटक हमेशा से बहुत अच्छी भूमिका निभाता रहा है। आज आप लोगों ने जो किया सर पहला एक्सपीरियंस था मेरा, और इसी का इतना अच्छा टॉपिक मिला मुझे। तो जो यातायात के नियम होते हैं वो गहराई से समझने को मिले, देखने को मिले। जो हमने किया है, खुद ने किया है, हम खुद करते हैं, वो ज़्यादा समझ में आता है। जैसे कि देखते हैं, लिखते हैं तो कम, सुनते हैं तो कम, लेकिन देखते हैं और जब खुद करते हैं तो और भी ज़्यादा समझ में आता है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। आपका नाम? सर प्रियांशु। प्रियांशु जी, आप बताएं क्या कहें? सर वैसे जैसे आपने कहा कि नुक्कड़ नाटक एक मतलब रोल निभाता है अभी लोगों को कहीं ना कहीं इमोशनली अटैच करने में, तो ये बात कहीं ना कहीं सच है। हम एनएसएस के दौरान मतलब काफ़ी प्लेस कर चुके हैं और मतलब चलते रहेंगे। मतलब सर कहीं ना कहीं नुक्कड़ नाटक, ये प्ले हो गए, स्किट्स हो गए, सर कहीं ना कहीं पता नहीं इनमें कुछ ऐसा जादू लगा लो होता है, या इमोशंस मतलब एग्जैक्ट होते हैं लोगों ना, वो कहीं ना कहीं स्ट्राइक करती हैं। मतलब कंपैरेटिव टू अदर एक्टिविटीज जैसे स्पीच होगी, मतलब नुक्कड़ नाटक कहीं ना कहीं इमोशंस को एक स्ट्राइक करता है। तो ये वाकई में एक अच्छा सोर्स है। कहीं इंटरेस्टिंग हो जाता है जब आप चीज़ों को बहुत तरीके से पेश करते हैं। आपका नाम? चिराग गोयल सर। चिराग जी, आप बताएं क्या कहेंगे? सर मैं ये कहना चाहूँगा सर, जैसे कि अभी मेरा एक सीन था जिसके अंदर ये था कि मेरे को अगर वो टोक रहे हैं कि अगर सामने किसी ने रोक लिया तो मैं बोलता हूँ मेरे चाचा विधायक है अपने। और सर ये हमें रियलिटी में भी देखने को मिलता है, और शायद हम भी ऐसी चीजें करते हैं कि हमारे चाचा हमारे पुलिस में है वो, और ये हम पुलिस वाले को डराने की कोशिश करते हैं कि वो हमारे चालान काटे बिना हमें छोड़ दे, और जो कि हमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए। एक बार चालान कटेगा तो अगली बार हम हेलमेट लगाएंगे। तो हम हालांकि कानून सभी के लिए बराबर होना चाहिए। हाँ, सभी के लिए बराबर होना चाहिए, और हमें पुलिस से डर के भागना नहीं चाहिए, बल्कि सारे रूल्स को फॉलो करके उनके सामने से जाना चाहिए। लेकिन ऐसा होता नहीं अमूमन। नहीं होता है सर, और इसी को सर करेंगे तभी सर हम प्रगति कर पाएंगे सर, वरना सर ऐसे एक्सीडेंट में मरे रहेंगे। सही बात। आपका नाम बताएं? सर निशांत सर मेरा नाम। निशांत जी, बताइए क्या कहेंगे? और ये मेरा पहला एक्सपीरियंस है नाटक का, और मैं ये कहना चाहता हूँ नुक्कड़ नाटक है जो मतलब रियल लोगों में, मतलब जो बाहर के लोग हैं जो जागरूक नहीं है उनके लिए होता है। और ये मेरा कॉलेज में पहला एक्सपीरियंस है, तो ये ना हमारे स्कूल में स्टार्ट कर देना चाहिए, जैसे हमारे स्टार्टिंग से ही, कि अभी तक पहुंच नहीं है ज़्यादातर लोगों की। ये एक चार दीवार में बंद जैसा काम है ज़्यादातर अभी कई इलाकों में, तो ये जितना बाहर आ सके, क्योंकि एक्सपीरियंस करेंगे, एक खुद करेंगे, और जो बाहर के लोग हैं उनको जैसे नुक्कड़ वगैरह में मोहल्ले में करवाएंगे, तो उससे मैसेज ज़्यादा डीप जाता है। नहीं कि ये फॉर्मेलिटीज़ के लिए अगर हम कर दें तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो भाई नुक्कड़ नाटक अपने आप में बहुत बड़ा मैसेज देता है, और इस वक्त हम गवर्नमेंट कॉलेज हिसार में मौजूद हैं। यहाँ के बच्चों ने जो मैसेज दिया है, यातायात नियमों का पालन ना करना कितना भारी पड़ सकता है, ये इस नुक्कड़ नाटक के माध्यम से दर्शाया गया है। और इन बच्चों का जो मैसेज है, ये खासतौर से न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया के लिए है। और कहते हैं ना, नुक्कड़ नाटक के माध्यम से आप बहुत सलीके से, बहुत बेहतर तरीके से लोगों को समझा सकते हैं। इन बच्चों का ये मैसेज दूर तक जाए, लोगों को कहीं ना कहीं अगर परिवर्तन समाज में आता है तो बहुत बड़ी बात होगी। लगातार बने रहिए द नेशन टाइम्स के साथ, इसी तरह की जानकारियाँ आपसे हम लगातार शेयर करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम दोस्तों का हमसे जुड़ने के लिए।